सवाल कम करो, पूछो, बस सवाल चालू है ना, पूछो, कॉपी रखना शुरू। चलिए ये बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, चलिए कॉपी लाइए। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष विशाल। हाँ जी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। पायल। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक मिनट, आप क्या बोले? मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार उप समिति, उप समिति नहीं बोले थे आप। मानेंगे अच्छा ठीक है, 4 बार बोल रहे हैं, समिति बोले थे। दिमाग खराब करेगा, सुनता है नहीं। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल ठीक तो है। मूल अधिकार उप समिति बोल रहे हैं, उप समिति बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तुमको? फिर समिति बोले थे। हाँ, संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष यस नो, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की क्या है? प्रस्ताव में सवाल। हेलो, हाँ कितना हाँ ना, सुबह 6 बजे बुला लेंगे। ठीक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, दूसरी बैठक में क्या हुआ था? परिषद को अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? अंतिम रूप से संविधान को किस दिन? 6 नवंबर 1949। मिस्टर बाल क्षेत्र समिति के अध्यक्ष पायल। बाल क्षेत्र समिति अंशु वल्लभ भाई पटेल। शर्म नहीं लगता है? यहाँ देखो, आगे कहते हैं भारतीय संविधान का स्रोत है ना। तो भारतीय संविधान के स्रोत, तो इसे जो प्रारूप दिए थे है ना, प्रारूप समिति तैयार की थी जी। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7 सदस्य। जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर है ना।
तो प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान को क्या किया, अध्ययन किया और उसके तथा उसके उनके अच्छे उपायों को ग्रहण कर संविधान का रचना की। लगभग कितने संविधान के संविधान को पढ़ा गया, अध्ययन किया गया, लगभग 60 देश के संविधान को अध्ययन किया गया। अब भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत में सबसे पहले आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये जो है सबसे प्रमुख स्रोत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे प्रमुख स्रोत है और इससे 2/3 प्रावधान, संविधान के 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से लिया गया है। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अब कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? कुछ प्रावधान यहाँ है, जैसे संघीय ढांचा, किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। द्विसदनीय व्यवस्था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। प्रांतों को स्वायत्तता, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग है ना, लोक सेवा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 से। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आपातकालीन प्रावधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका अधिनियम 1935 से। संवर्ती सूची का प्रावधान है ना, सीएजी भारत सरकार 1935। क्या सुबह खा लिया है, ओ कर रहा है। दूसरा है ना, ब्रिटेन से, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से, तो ये सब सारे प्रावधान हो गए है ना। अब ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था है ना, पहले संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा द्विसदनीय व्यवस्था। अब कहो यहाँ भी द्विसदनीय व्यवस्था, यहाँ भी द्विसदनीय व्यवस्था। तो ये ब्रिटेन के संविधान को पढ़ने से पहले ही ये लिया गया होगा, क्योंकि ये 1935 में, ये 1935 में ही लागू हुआ था और बाकी देश के संविधान प्रारूप समिति का तैयार हुआ आजादी के बाद ही ना, ये आजादी के बाद की बात है। तो द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान किस कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। रिट जारी करना ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना। तो और भी देश हैं, आयरलैंड है, अमेरिका है, यस है ना, दक्षिण अफ्रीका है, सारे के सारे कुछ देश हैं। तो उनके संविधान, जर्मनी के से भी कुछ न कुछ संविधान से लिए गए हैं। तो हम सारे के सारे संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जो जो लिया गया है वो देखेंगे, मूल रूप से क्या क्या लिए गए हैं, मुख्य रूप से क्या क्या उन संविधान को अध्ययन करके क्या क्या उपाय लिए गए हैं, है ना। आज के लिए इतना ही।